आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूँ रुद्रशेखर जोशी। केसरी नंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे विवाह शब्द का अर्थ, विवाह की आवश्यकता और विवाह के प्रकार कितने हैं। मानवीय जीवन ही ऐसा है, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अकेला नहीं रह सकता। विवाह न करने वाले व्यक्ति या ध्यान तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों को भी अपने जीवन में सहायता के लिए दूसरे व्यक्ति की जरूरत तो होती थी और आज भी है। यानी हर व्यक्ति एक दूसरे की सहायता से ही अपना जीवन जीता है। यह जो सहायता होती है वह भी चार प्रकार के होते हैं: तात्कालिक, थोड़े समय के लिए, दीर्घ काल के लिए और स्थिर नित्य रूप से। जीवन तक किसी किसी व्यक्ति की जरूरत होती है। अपने माता पिता, बंधु भगिनी और पत्नी, इन सभी व्यक्तियों से बनता है परिवार। इसमें एक दूसरे का साथ तो जीवन भर होता ही है। सगे संबंधी मित्र, इसमें किसी का दीर्घ काल तक साथ होता है या उनसे सहायता ली जाती है, और किसी व्यक्ति की 1-2 मिनट के लिए भी सहायता की जरूरत होती है। हिंदू धर्म संस्कृति में 16 संस्कार मुख्य रूप से माने गए हैं। इसी में से एक है विवाह संस्कार। विवाह शब्द के आगे संस्कार शब्द होता है, इसी से इसकी श्रेष्ठता समझ में आती है। विवाह केवल कार्य नहीं है, वह मंगल कार्य है। इसमें वर और वधू को व्यावहारिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से कई बातें समझाई जाती है, क्योंकि अब वह गृहस्थ जीवन की शुरुआत करते हैं। वैवाहिक जीवन में उनका कर्तव्य माता पिता, सगे संबंधी, ज्येष्ठ श्रेष्ठ व्यक्तियों के प्रति क्या है। साधु संत, भगवंत, धर्म के प्रति, समाज के प्रति उनका कर्तव्य क्या है। यह ब्राह्मण और ज्येष्ठ श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा धार्मिक कार्य या विवाह के एक एक विधि करते समय समझाया जाता है। यही श्रेष्ठता विवाह संस्कार के है, यही अर्थ विवाह का है। वि यानी विशेष, विशिष्ट, वाह यानी वहन करने वाले। वर वधू दोनों अपने माता पिता, ज्येष्ठ श्रेष्ठ, सगे संबंधी, ब्राह्मण, अग्निदेव और सभी देवों को साक्षी मानते हुए जो विधि करते हैं, वह विधि करते हुए वचन देते हैं, उन सभी मंगल कार्यों को शुभ मंगल विवाह ऐसे कहते हैं। विवाह का मुख्य उद्देश्य संतान प्राप्ति करना या प्रजोत्पत्ति करना होता है, लेकिन यह संतान भी संस्कार संपन्न होकर अपने जीवन में कल्याण करे, इस उद्देश्य को मन में रखते हुए संतान प्राप्ति करना ही विवाह का मुख्य उद्देश्य है। विवाह शब्द के लिए और भी पर्यायवाची शब्द है, जैसे कि शुभ मंगल। जिस कार्य में केवल धर्म ग्रंथ के अनुसार शुभ और मंगल कल्याणकारी कार्य होते हैं, उसे शुभ मंगल ऐसा कहते हैं। संस्कृत में उद्वाह यह शब्द भी है। इसका अर्थ होता है कन्या को उसके पिता के घर से ले आने के लिए अपने सभी परिजनों के साथ जाना और उसे विवाह करके लेकर आना, यह अर्थ होता है। यह रूढ़ी परंपरा तो आज भी है। स्थान का अभाव या अन्य कारण से कभी कभी कन्या ही होने वाले पति के घर आती है और वहाँ विवाह कार्य होता है, या वर वधू अपने परिजनों के साथ किसी मंगल कार्यालय में भी कार्य संपन्न करते हैं। अभी तो स्थान के अभाव के कारण इसी तरह से भी विवाह कार्य होते हैं। परिणय या परिणयन ऐसे भी शब्द है, इसी का अर्थ यही होता है दो परिवारों का शुभ मिलन। कन्या और पुत्र का शुभ मिलन ही परिणय होता है। विवाह कार्य में कई विधियां होती है। हर विधि का अर्थ ब्राह्मण उस विधि को करते हुए वर वधू को कहते हैं। पाणी ग्रहण या कन्यादान, यह एक ऐसा मुख्य विधि होता है जिसमें वर वधू का हाथ पकड़कर यह कहता है, मैं आपको मेरे जीवन तक साथ दूंगा, सुख में दुख में, धार्मिक कार्य में आपको साथ दूंगा। विवाह कार्य में कई प्रकार के अधिकार वर वधू को प्रदान करता है। हर किसी धर्म कार्य में पति के साथ बैठकर पूजन करने का अधिकार प्राप्त होता है। विवाह के बाद उन्हें श्रीमान, पति, श्री ऐसे पद प्राप्त होते हैं। कन्या को, वधू को पत्नी, सौभाग्यवती ऐसे पद प्राप्त होते हैं। धर्म पत्नी ऐसा कहा जाता है। विवाह के 8 प्रकार है: ब्राह्म, दैव, आर्ष, गांधर्व, प्राजपत्य, आसुर, राक्षस, पैशाच। इसमें ब्राह्म विवाह श्रेष्ठ माना गया है। हम सभी पर देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण होता है।
उसे चुकाने के लिए विवाह करना आवश्यक होता है। अपने वंश वृद्धि के लिए, धर्म वृद्धि के लिए विवाह करना और संतान प्राप्ति करना आवश्यक होता है। इतनी श्रेष्ठता विवाह में होती है। इसीलिए विवाह यह केवल कार्य नहीं है, शुभ कार्य है, मंगल कार्य है। विवाह एक संस्कार है। विवाह वर वधू का मिलन है। विवाह दो परिजनों का मिलन है। विवाह 16 संस्कार में से एक श्रेष्ठ संस्कार है। यह सभी जानकारी हिंदू विवाह का इतिहास इन सभी ग्रंथों से संकलित करके इस वीडियो में प्रस्तुत किया है। आपको पसंद आया तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के नीचे सब्सक्राइब शब्द पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।